नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कानून में अभी एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया है और इस संशोधन को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो क्या संशोधन किया गया है? तो आपका गति विशेषक दिव्यांगता पर संशोधन किया गया है, यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी पर आपका संशोधन किया गया है। कब संशोधन किया गया है और कब प्रकाशित किया गया है, पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें। और इस चैनल में दिव्यांगजनों से रिलेटेड यूडीएडी कार्ड, पेंशन या भारत सरकार या राज्य सरकार का जो भी स्कीम आता है उसके बारे में सबसे पहले और सही अपडेट देते हैं। तो सही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो कानून है दिव्यांगजनों के लिए और दिव्यांगता के बारे में जो बताया गया है उस पर एक बहुत बड़ा संशोधन किया गया है और इस संशोधन को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या संशोधन किया गया है, कब संशोधन किया गया है और कब प्रकाशित किया गया है, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कब संशोधन किया गया था। तो थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं संशोधन कब हुआ था, इसके बारे में यहां पर बताया गया है। 22 मई 2026 को संशोधन किया गया था। कब प्रकाशित हुआ है तो यहां पर देख सकते हैं 25 मई 2026 को प्रकाशित किया गया इस संशोधन को। इस संशोधन में क्या क्या बताया गया उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में आपका इस संशोधन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात करने वाले हैं इसमें क्या चीज संशोधन किया गया है। तो यहां पर देख सकते हैं इसके बारे में बताया गया है कि केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का 49 की धारा 99 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी यह राय है कि ऐसा करना समचिन्ह है। राजपत्र में इस अधिसूचना में प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम की अधिसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है। तो यहां पर आपका जो संशोधन किया गया है धारा 99 की उपधारा 1 के तहत जो आपका शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपका संशोधन के बारे में बताया गया है। यहां पर लिखा हुआ कि उक्त अधिनियम की अधिसूची में शीर्षक 1 यानी शारीरिक दिव्यांगता के अधीन उप शीर्षक गति विशेषक दिव्यांगता के अधीन क्रमांक संख्या यहां पर दिया गया और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएगी। अर्थात यहां पर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, देख सकते हैं शारीरिक दिव्यांगता और दिया गया दूसरा गति विशेषक दिव्यांगता। इन दोनों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या संशोधन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है शारीरिक दिव्यांगता। शारीरिक दिव्यांगता का मतलब क्या होता है? आपका फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी आप हाथ से हैं, पैर से हैं, ठीक है, आप किसी प्रकार से फिजिकल डिसेबिलिटी है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो आपका हो गया फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, यानी आप शरीर से दिव्यांग है। ठीक है, इसी प्रकार से इसका जो उप शीर्षक है गति विशेषक दिव्यांगता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बहुत सारा कैटेगरी आते हैं, जैसे कि सेरेब्रल पल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बोनापन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आपका आता है। और शारीरिक दिव्यांगता तो आपका एक फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया, आप चल नहीं सकते हैं, आपको पैर में दिक्कत है या हाथ में दिक्कत है, ये आपका फिजिकल डिसेबिलिटी हो गया। लेकिन यहां पर जो गति विशेषक दिव्यांगता है इसका मतलब होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बहुत सारा कैटेगरी आता है। ठीक है, इसी के तर्ज में आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी में ही आता है एसिड अटैक विक्टिम, उसी में आपका संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके बारे में यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर बताया गया कि तेजाब आक्रमण से पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका शारीरिक हिंसक हमले या आत्मपीड़न या दुर्घटनावश तेजाब या समान साक्षरित पदार्थ को फेंकने देने या गिराने के कारण बाहर या अंदर से विदूपित हो गया है। ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। इसका मतलब है कि आपका शारीरिक हिंसक हमले हुआ है या आपका
आत्मपीड़न या दुर्घटना कारण आपका तेजाब या समान साक्षिक पदार्थ को फेंकने या गिरने के कारण जो आपका प्रभावित हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका जो कैटेगरी रहेगा तेजाब आक्रमण से पीड़ित यानी एसिड अटैक विक्टिम कैटेगरी में आप आएंगे। और ये आपका जो कैटेगरी होगा ये आपका लोकोमोटर कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ठीक है, इसके अंडर आप आएंगे, ठीक है। इस चीज को यहां पर मेंशन किया गया, यानी अगर आप इस किसी भी चीज से अगर आपका डिसेबिलिटी हुआ है, यहां पर जो चीज बताया गया, ठीक है ना, शारीरिक हिंसक हमले, ठीक है, इसके बाद आत्मपीड़न, दुर्घटनावश या आपका तेजाब या समान साक्षित पदार्थ फेंकने से या देने या गिरने के कारण हुआ है, तो आप जो पीड़ित हैं ये आपका तेजाब आक्रमण से पीड़ित यानी एसिड अटैक विक्टिम कैटेगरी में आप आएंगे, ठीक है। और ये आपका एसिड अटैक विक्टिम कैटेगरी है, ये आपका गति विशेषक दिव्यांगता में आता है, यानी आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में काउंट किया जाता है, ठीक है। आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। कहां पर दिया गया, तो यहां पर देख सकते हैं आपका सेक्शन दिया गया है, ठीक है ना, अधिक्रमांक संख्या जो वहां दिया गया इसमें आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में दिया गया कंप्लीट, ठीक है। तो आपको जो अपडेट आया था, अभी आपका जो संशोधन आया था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, तेजाब आक्रमण से पीड़ित जो अभी आपका डिसेबिलिटी में चेंज हुआ है, किस कारण से जो है आपका एसिड अटैक विक्टिम कैटेगरी में आप आ सकते हैं, उसके बारे में जो आपका संशोधन हुआ है इसी के बारे में आपको डिटेल से अपडेट दिए, ठीक है। अगर आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जो संशोधन हुआ है इसमें किसी प्रकार से कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आप यहां पर देख सकते हैं जो आपका संयुक्त सचिव है राजीव शर्मा, यहां पर सिग्नेचर किया गया। नीचे आप यहां पर देख सकते हैं इसका इंग्लिश भी दिया गया है, चाहे तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट आपको हम अपडेट दे दिए कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या संशोधन हुआ है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा संशोधन हुआ है, तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।